मेरा नाम हेमा है। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी 4 साल पहले हो गई थी। हम 4 बहनें थी और जहाँ सिर्फ लड़कियों का ही डेरा हो वहाँ माँ बाप अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ बाप गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते बहुत जल्द बूढ़े हो गए थे। बड़ी 2 बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। वो दोनों अपने घर में बहुत खुश थी। मेरी माँ सिलाई का काम करती थी। माँ की ही एक ग्राहक थी जिसने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया था। फिर उसने जल्द ही मुझे अपने बेटे की दुल्हन बनाने का फैसला किया और मेरे माँ बाप से मेरे रिश्ते के बारे में बात की। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मेरे माँ बाप को जब ये पता चला कि वो रिश्ता मांगना चाहती है तो उन्होंने भी तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी सबसे छोटी बहन को डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, इसलिए माँ बाप भी उसकी लगन देखकर चाहते थे कि वो खूब पढ़ लिख जाए। मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छी नहीं करती थी, इसलिए मैं बस मैट्रिक तक की ही शिक्षा हासिल कर सकी। उसके बाद मैं भी अपने घर की हो गई। मेरे ससुर के सिर्फ 2 ही बेटे थे। मेरे पति का नाम रोहित था, जबकि छोटा देवर राज जो लंदन में रहता था उसकी लंदन में ही दुकानें थी। वो वहाँ कारोबार के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, हमेशा मुझसे अपनायत और मोहब्बत से बात करती। उन्होंने कभी मुझे मेरे मायके की कमी महसूस न होने दी, क्योंकि वो मुझे अपने हाथों से ब्याह कर लाई थी। उनके बाद मेरे ससुर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो दिल के भी बहुत अच्छे लगते थे। मगर थोड़े समय बाद ही उनकी हकीकत सामने आ गई। वो एक अय्याश परस्त इंसान थे और रंगीन मिजाज थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरी सास के दिमाग में ट्यूमर है और वो बीमार रहती है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी सास में हमेशा मुझे अपनी माँ नजर आती थी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने फौरन उनका इलाज करवाने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जब मौत का वक्त तय हो तो लाख चाहने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इलाज करवाने के बावजूद भी मेरी सास ज्यादा दिन तक जिंदा ना रह सकी। मेरी सास को पोता देखने का बड़ा शौक था, मगर किस्मत ने कुछ ऐसा अजीब खेल खेला कि मैं प्रेग्नेंट तो हो गई थी। लेकिन भगवान की मर्जी ऐसा हुआ कि जल्द ही मेरी झोली खाली हो गई और ये पोते की ख्वाहिश बस उनकी ख्वाहिश ही रह गई। मैं अक्सर जब रात को किसी काम से किचन में जाती तो सुनती कि मेरे ससुर जी किसी से फोन पर बातें कर रहे होते, और दूसरी तरफ देखती तो मेरी सास के कमरे से भी रोने की आवाजें आ रही होती। पहल तो मुझे हैरत हुई कि मेरी सास इतना क्यों रोती है, मगर जब मुझे पता चला कि मेरी सास से बढ़कर तो कोई दुखी औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, तो मुझे उनसे हमदर्दी महसूस होने लगी थी। फिर अक्सर रात को या दिन के वक्त मैं उनकी सेवा करने में मग्न रहती, मगर मेरे ऐसा करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। शायद वक्त ने उनको कठोर बना दिया था। ससुर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या मर गई है। मेरे ससुराल वाले एक अमीर घराने से थे, इसलिए मेरी सास के नाम भी बहुत सारी जायदाद थी। ससुर जी का अपना कारोबार था और मेरे पति का भी अपना कारोबार था, इसलिए कभी पैसे की कोई कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर पैसे का क्या करना जब खुशी ही ना हो। ऐसा मामला ही मेरी सास के साथ था। जहाँ पैसा उनके आसपास पानी की तरह बह रहा होता था, वो अकेली होती, लेकिन किसी के पास भी वक्त ना होता कि उनके पास बैठकर कुछ बात ही कर ले। जब मुझे सारे हालात का पता चला तो मैं हर वक्त सास के साथ रहती, मम्मी जी करती रहती। वो मुझे ऐसे करते देखकर खुश तो होती थी, मगर चेहरे पर वो बात नहीं थी। लेकिन जब रोहित भी उनके पास जाते और छोटा देवर भी उनसे बातचीत करता तो वो थोड़ा खुश हो जाती थी। हमें डॉक्टर बता चुके थे कि तुम्हारी सास के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं कोशिश करती कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रख सकूं। सुबह जब रोहित घर से चले जाते तो मैं अपनी सास के कमरे में जाकर उन्हीं के साथ नाश्ता करती। इतवार वाले दिन मेरे पति सोए हुए थे। मैंने उनको जगाना सही न समझा, क्योंकि सारा दिन तो वो काम काज करते रहते थे। मैंने उठकर सास के लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में चली गई और वहां जाकर उनको आवाजें दी कि मम्मी जी नाश्ता कर लें। मेरे 4-5 बार आवाजें देने के बाद भी जब मम्मी ना उठी तो मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने उनको सीधा किया और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी सास का शरीर जैसे पूरा अकड़ चुका था। मैंने तुरंत चीखना शुरू कर दिया। सब मेरी आवाज सुनकर भागते हुए आए। मम्मी जी को तुरंत अस्पताल लेकर गए और वहाँ जो खबर हमें पता चली वो किसी गम के पहाड़ से कम न थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ।
मम्मी जी की मौत की खबर सुनकर मेरे सर पर बम सा गिरा। मुझे दुनिया की हर चीज से नफरत महसूस होने लगी थी। मैं नहीं जानती कि मेरी सास की कब कैसे किस वक्त मौत हुई। मैं उनके बिना अब अधूरी सी थी। मैं उन्हें याद करके रोती रहती थी तो मेरे पति मेरा दिल बहलाने की बहुत कोशिश करते। मेरे ससुर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो 3 दिन तक घर में रहे, फिर अपने काम में मग्न हो गए। वक्त गुजरने लगा। वक्त का काम ही गुजरना होता है। कुछ दिन बाद ही हमारी सोसाइटी के सर्कल में ये बातें गूंजने लगी कि मेरे ससुर का किसी से अफेयर चल रहा है। उनके ऑफिस की ही कोई लड़की है। बड़े लोगों में ये बातें आम होती है, इसलिए मेरे पति ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंदन में मेरे देवर ने अपनी मर्जी की गोरी लड़की से शादी कर ली थी। सब अपनी जिंदगियों में मग्न थे। हर एक दूसरे से बेखबर था। किसी के साथ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था। जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी कि एक रात अचानक मेरे ससुर ने हमारे सरों पर धमाका किया कि उन्होंने किसी से शादी कर ली है और फिर नई सास मेरे सर पर थोप दी गई। नई सास का नाम कांता देवी था। भले ही उसकी उम्र 40 के लगभग हो, लेकिन वो बहुत मॉडर्न थी, जैसे दुनिया को अपनी उंगलियों पर रखने वाली थी। शायद उसकी खूबसूरती थी कि इस उम्र में भी ससुर का उस पर दिल आ गया। मर्द शायद कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वो पूरी उम्र ही जवान रहता है, या शायद उसकी भावनाएं जवान रहती है। हमारे घर का भी मामला कुछ ऐसा ही था। ढलती उम्र ने मेरे ससुर को और भी जवान कर दिया था, या फिर दौलत के नशे ने उन्हें बिगाड़ के रख दिया था, या फिर यूं कह ले कि ढलती उम्र के साथ साथ वो अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए दूसरी शादी करना चाहते थे। मेरी सास को मरे हुए अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरे ससुर ने दूसरी शादी कर ली। कुछ हफ्तों बाद ही पता चला कि मेरी सास ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती है। उसके होने ना होने का ज्यादा पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो अपने कमरे से बहुत कम निकलती थी। या तो खाने के वक्त ही कमरे से बाहर निकलती, या फिर कोई काम होता था तो उसके बहाने से ही निकलती थी। पहले पहले मैं बहुत हैरान थी उसकी इस तरह की हरकत पर, फिर वक्त के साथ साथ इन सब की आदी हो गई। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और उस गुजरते वक्त में मेरी नई सास में बस सिर्फ इतना फर्क आया था कि वो अब थोड़ा बहुत कमरे से बाहर निकलना शुरू हो गई थी। हमारे घर के आंगन में एक कच्ची जगह थी जहाँ एक आम का पेड़ लगा हुआ था। मैंने ध्यान किया कि ज्यादातर मेरी सास उसी पेड़ के पास ही मंडराती रहती थी, और अगर मैं वहां जाती तो वो मुझे भी उस जगह पर जाने से रोकती थी, जिसकी समझ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। मैं जब भी वहां जाने की कोशिश करती वो हमेशा मुझे डांट कर रख देती। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। बोली कि जहाँ मैं पहले थी तो वहाँ मेरा 3 साल का बेटा आग से जलकर मर गया था, जिसकी आत्मा इस पेड़ के नीचे खेलती रहती है। मैं नहीं चाहती कि कोई उसके ऊपर पैर रख दे। मुझे उनकी बातें बिल्कुल अजीब सी लगी। मैं इस सोच में पड़ गई कि आखिर मामला क्या है। सोच सोचकर जब मेरे दिमाग ने कोई जवाब नहीं दिया, तब मैंने सारी बात अपने पति के सामने रख दी। लेकिन मेरे पति ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि मम्मी तुमसे वैसे ही मजाक कर रही होगी। फिर एक दिन मैं सुबह सवेरा अचानक टहलने के लिए उस कच्चे आंगन में चली गई। उस वक्त मेरी सास वहां मौजूद नहीं थी। मैंने वहां देखा कि पेड़ के साथ लगी दीवार के नीचे की मिट्टी बिल्कुल ताजा खुदी हुई है, जैसे कुछ देर पहले ही यहाँ कोई आया हो और मिट्टी को उलट पलट किया हो। मैं अभी ये सब देख ही रही थी कि मेरी सास वहां आ गई और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मैं एक पल को तो घबरा सी गई, मगर फिर उल्टे पैरों अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई कि असल मामला क्या है, क्योंकि ये सब देखकर मुझे शक सा होने लगा था। कुछ ऐसा जरूर है जो हमसे छुपा कर रखा गया है। अगर यहाँ मेरी सास कोई पौधा उगाना चाह रही थी तो कम से कम पानी तो देती, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि आए दिन वहाँ की मिट्टी ताजा होती थी। अब मुझे इस कहानी की असल तह तक पहुँचना था। कुछ सोचकर एक दिन मैंने अपने ससुर और सास दोनों को दूसरे शहर भेज दिया। उन दोनों को शहर भेजकर मैं असल राज जानने के लिए आम के पेड़ के पास चली गई। एक पल के लिए तो मेरे हाथ और पैर दोनों ने डर के मारे काम करना ही छोड़ दिया था, मगर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ऊपर वाले का नाम लेकर जल्दी से उस ताजा मिट्टी को खोदा। लेकिन जब अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अंदर एक छोटा सा संदूक था जो अपने साइज के हिसाब से बहुत भारी था। मैं जल्दी से संदूक का ताला तोड़ने लगी,
लेकिन जैसे ही संदूक का ताला तोड़ा तो उसमें पड़े अपनी पहली सास के जेवर देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो, क्योंकि वहां तो मेरी नई सास ने मेरी पहली सास की सारी जायदाद के कागजात, जेवरात और पैसों को छुपा के रखा था। ये सब देखकर मुझे अपने पांव पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। मतलब साफ जाहिर था कि मेरी नई सास एक फ्रोडी औरत थी, जो हम सब की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ जानने के बाद मैंने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर सब कुछ सुनने और देखने के बाद मेरे पति गुस्से से आग बबूला हो गए। मेरी नई सास और ससुर के दूसरे शहर से लौटते ही मेरे पति ने सारी बात अपने पिता को बता दी कि आपने जिस औरत से शादी की है ये एक लालची औरत है। उसने आपके साथ सिर्फ जायदाद और पैसों की खातिर ही शादी की है, जो सब कुछ हड़प कर भागने की कोशिश कर रही थी। मगर हेमा ने उसका सारा प्लान ही नाकाम कर दिया। हम सब कुछ जान गए हैं कि ये औरत एक फ्रॉड औरत है। सब कुछ सुनने के बाद मेरे ससुर ने मेरी नई सास से पूछताछ शुरू की, लेकिन कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरे ससुर ने उसे पुलिस में पकड़वाने की धमकी दी और कहा कि तुझे उम्र भर जेल से नहीं निकलने दूंगा। जेल का नाम सुनते ही वो कुछ डर सी गई और अपने किए सारे जुर्म कबूल कर लिए और बोली कि प्लीज मुझे पुलिस को मत देना, आप जो चाहोगे मैं वही करूंगी। ससुर जी ने तुरंत ही अपने खास वकील से संपर्क करके उस फ्रोडी औरत से तलाक ले ली और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि ये औरत किसी और का घर न बर्बाद कर सके और उसको जेल के अंदर अपनी गलतियों पर पछतावा हो। ससुर जी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और इसी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो रोज अपनी पहली वाली पत्नी की तस्वीर देख देख कर खूब रोते और माफी मांगते। पिताजी बहुत पछताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी का बहुत दिल दुखाया, लेकिन जो चला जाए वो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने आसपास और अपने करीबी रिश्तों की कदर करें इससे पहले कि देर हो जाए। और अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो कम से कम अपने माँ बाप, भाई बहन को जरूर बताएं, क्योंकि परिवार से सलाह लेना अच्छी बात है। हो सकता है कि आप किसी बड़ी अनहोनी से बच जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।